पारस कंपनी का एक बड़ा खौफनाक खेल, जो खेल लगातार कर रहा है नन्हे बच्चों की जिंदगियों को खराब। ये जहरीला धुआं लंग्स को खराब कर सकता है। एज पर डॉक्टर रिपोर्ट जो है वो ये बताया जा रहा है, लेकिन ये बददस्तूर जो है वो लगातार पिछले कई सालों से जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत ये कंपनी पारस काम कर रही है। अपना काम, अपना मुनाफा कमा करके यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये प्रदूषित धुआं यहाँ पर फैलाया जा रहा है वो कितना नुकसान पहुँचा रहा है। सीईओ रियासी, चीफ एजुकेशन रियासी ने भी ये खुद कहा है कि ये नुकसान धुआं जो है वो हमारे बच्चों को पहुँचा रहा है। मैं पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि आखिरकार एनओसी किसने अप्रूव किया है। अगर एनओसी जिसने दी है वो अधिकारी भी जो है वो दोषी है। पोल्यूशन कंट्रोल ना जाने विभाग वो क्यों सोया हुआ है कुंभकर्ण नींद, ना जाने उनकी जेबें गर्म की गई हैं जहाँ कोई लिहाज जो है वो पाला गया है। लेकिन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ये कंपनी जो है लगातार करती आ रही है। ये धुआं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हम सबके लिए हानिकारक जो है वो सिद्ध हो रहा है। ये धुआं जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो कितना नुकसानदेह होगा। बिल्कुल कुछ ही मीटर की दूरी पर, कुछ कदम की दूरी पर सरकारी स्कूल है जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं। हमने इसी संदर्भ में जब सीईओ रियासी, चीफ एजुकेशन रियासी से बात की तो उन्होंने मौके का जायजा लिया और ये स्थिति पूरी जाने की वाकई में जहां गलत हो रहा है और इस चीज़ को मैं कतई भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिरकार जिन्होंने एनओसी इनको दी है, किनकी नज़रों के सामने ये चल रहा है, अधिकारियों की नज़रों के सामने चल रहा है, वो भी दोषी हैं, क्योंकि ये कई सालों से यहाँ पर चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई साहब, आप जवाब जरूर दीजिएगा। पोल्यूशन कंट्रोल मुख्य दोषी इसमें बना हुआ है कि आपने पोल्यूशन के जो मापदंड होते हैं वो आखिरकार मापे थे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके मीडिया, रियासी। मैं डॉक्टर धीरज शर्मा, सीनियर डीसीएमओ। देखिए, जो आपने मेरे को शॉट दिखाया है ये डायरेक्टली यू कैन से ये पोल्यूशन जो है ये अफेक्ट करता है। अफेक्ट ये पूरे इन्वायरमेंट को करेगा, ये वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट करेगा, ये हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करता है, एनिमल्स को अफेक्ट करता है, बड़े लोगों को, स्पेशली बच्चों को ये अफेक्ट करता है। और ये अफेक्ट करता है 3 फॉर्म्स के ऊपर, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग। और सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को। रेस्पिरेटरी ट्रैक में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, मिड रेस्पिरेटरी ट्रैक और तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एलर्जिक डिजीज़ की। जैसे एलर्जी डिजीज़ अब कोरोना के समय आप देख ही रहे हैं, एलर्जिक डिजीज़ वैसे ही बढ़ गई हैं, तो ये आपको अफेक्ट करता है। एम्फिसीमा बनाता है, इवन इट कैन कॉज अस्थमा, इट कैन कॉज डिफरेंट एलर्जिक्स, जो रिनाइटिस होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इवन हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारी स्किन्स को अफेक्ट कर सकता है। और अगर इस तरह से सिलिकोसिस भी है, उस तरह की डिजीज भी इससे हो सकती है। और हार्ट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बच्चों के अंदर ये है कि बच्चे चूंकि डेवलपिंग स्टेज में हैं, बच्चों का लंग्स भी इस समय बढ़ रहे होते हैं, तो उनके अंदर इस तरह का पोल्यूशन और रेगुलरली एक ही तरह का पोल्यूशन जो है इरिटेंट के तौर पे काम करता है और बच्चों के लंग्स के ऊपर भीषण बीमारियां बना सकता है। ये तो जहाँ तक स्कूल का या बच्चों का ताल्लुक है, इसमें हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि आपने आज मेरे से अप्रोच की तो मुझे उस टाइम तक कोई पता नहीं था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि जूँ ही मैं मीटिंग से फारूंगा आपके पास पहुंच जाऊंगा। और मुझे ये बात रही, जूँ ही वहाँ से मैं फ्री हुआ, मैं यहाँ पहुँचा। अभी आपके सामने मैंने सारी इसका ज़मीन किया है। करने के बाद जो उसका कंसर्न आदमी है, मैंने एक आदमी की जिम्मेदारी लगा दी है यहाँ, कि जो कहते हैं कि वो हमारी पोजीशन, मेरे कल 10 बजे मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनको बोल दिया है आपको किसने परमिशन दी है, किस अथॉरिटी ने दी है और कहाँ से आपको एनओसी मिली है। तो मैं देखता हूँ अगर हमारे एजुकेशन की तरफ से गई है तभी हम देखेंगे गलत है, अगर नहीं गई है तो किसने दी है। तो इसमें मैं कल बना के उसके बाद इस पर जो भी एक्शन होगा मैं करूँगा। एक्शन भी है, उसके बाद एयर पोल्यूशन भी है, स्मोकिंग भी है, सारा कुछ है, ये चीज़ें मैंने देख ली हैं। तो इसके लिए जो भी है मैं कल उसके कंसर्न को बुला के उसके बाद जो भी होगा इसका मैं फर्दर है उसकी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। तो होनी भी चाहिए और होगी भी।